आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वैशाली नगर में स्वास्थ्य की बड़ी सौगात, 1 रुपए में डायलिसिस सेवा शुरू, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत, विधायक रिकेश सेन की पहल। पैरों से कला, आत्मा से प्रेरणा, दिव्यांग गौकरण को मिला आमंत्रण, दुर्ग के गौकरण राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित। दुर्ग में कलेक्टर का डबल एक्शन, 6 कर्मचारी निलंबित, 4 राइस मिलों को नोटिस, एसडीएम को सौंपी जांच। खुर्सीपार में अवैध शौचालय हटाने के आदेश, निगम आयुक्त ने किया शिवाजी नगर का निरीक्षण, लीकेज पाइप तुरंत सुधारने के आदेश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। मकर संक्रांति से अब क्षेत्र के जरूरतमंद नागरिक मात्र 1 रुपए में डायलिसिस की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह पहल वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा शुरू की जा रही है। विधायक ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 0 रोड शांति नगर स्थित कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 5 मरीजों को डायलिसिस के लिए पंजीकृत किया जाएगा। निजी अस्पताल से अनुबंध के माध्यम से प्रतिदिन चयनित जरूरतमंद मरीजों को डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने कहा, निजी अस्पतालों में एक डायलिसिस सत्र का खर्च 3 से 4 हजार रुपए तक होता है, वहीं महीने भर में यह खर्च 12 से 20 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह इलाज बेहद कठिन हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 रुपए में डायलिसिस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम में लापरवाही बरतने वाले 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया और उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के औचक निरीक्षण के दौरान हुई, जहां कलेक्टर को आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कर्मचारी नदारद मिले। कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों के आधार पर कलेक्टर ने 4 राइस मिलों में स्टॉक और परिवहन व्यवस्था की जांच के लिए टीमें भेजी। जांच में 2 मिलों में निर्धारित स्टॉक से कम अनाज पाया गया, जबकि 2 अन्य मिलों के परिवहन सिस्टम में खामियां मिली। इस पर चारों राइस मिलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। उनसे परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों और चावल की जानकारी के साथ साथ स्टॉक में अंतर के कारणों का भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दुर्ग पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना नंदिनी नगर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में दुर्घटना वाले स्थानों पर सिग्नल, स्पीड ब्रेकर, स्टॉप लाइन और सांकेतिक बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि भविष्य में सड़क हादसों को रोका जा सके। इसके अलावा जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्र में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारी को घटनास्थल पर भेजा गया। घायलों को प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल पहुंचाना, मृतक या घायल के परिजनों को सूचना देना और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। वार्डों में चल रहे विकास कार्यों और नागरिक समस्याओं का जायजा लेने निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे शिवाजी नगर जोन 4 अंतर्गत खुर्सीपार पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ लोगों ने सड़क किनारे गली में अस्थायी शौचालय बनाकर उपयोग शुरू कर दिया है। इस पर आयुक्त ने अधिकारियों को तत्काल ऐसे निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में छावनी मंगल बाजार बस्ती में चल रहे डामरीकरण कार्य की जांच करते हुए आयुक्त ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। आयुक्त ने नल कनेक्शन के लिए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों को देखकर निर्देश दिए कि पाइपलाइन और नल नाली में डूबे नहीं होने चाहिए और नल का पानी अनावश्यक रूप से सड़क पर न बहे। जहां भी पाइपलाइन में लीकेज मिले उसे तुरंत सुधारने के आदेश दिए गए, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। दुर्ग जिले के जिला पंचायत सभा कक्ष में सीईओ की अध्यक्षता में जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना था।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सप्ताह में 3 दिन नोडल अधिकारी, पंचायत सचिव और आवास मित्र संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करें ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति बनी रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन हितग्राहियों ने निर्माण कार्य में रुचि नहीं दिखाई या कार्य प्रारंभ नहीं किया, उनके खिलाफ आरसी प्रकरण दर्ज किया जाएगा और अपूर्ण कार्यों में राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली की जाएगी। विशेष रूप से ग्राम पंचायत कोकड़ी के सचिव और रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शारीरिक अक्षमताएं संकल्प सिद्धि की राह में बाधा नहीं बनती, यह एक बार फिर साबित हुआ है। दुर्ग जिले के बहुविकलांग गौकरण जो बोल और सुन नहीं सकते और जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, अपनी अनोखी चित्रकारी के कारण चर्चा में हैं। उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचानते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में चाय और भोजन के लिए आमंत्रित किया है। गौकरण का बचपन से ही बहुविकलांग होना उनके हौसले को पस्त नहीं कर सका। उन्होंने अपने पैरों को ही अपने कला का माध्यम के रूप में चुना। परिवार के पूर्ण सहयोग से उन्होंने प्रयास मूक बधिर स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों से अद्भुत पेंटिंग और ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। उनकी कलाकृतियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों के चित्र शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने न केवल बनाया बल्कि उनसे सराहना भी प्राप्त की है। ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे की बिक्री में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम बलवीर सिंह बताया गया है। आरोपी राजस्थान से अफीम मंगवाकर बेचता था और खुद भी इसका सेवन करता था। आरोपी मुख्य रूप से ट्रक चालकों को अफीम की आपूर्ति करता था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति भिलाई सेक्टर 6 महाराणा प्रताप चौक के पास मोटरसाइकिल से अफीम रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ थाना भिलाई नगर में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी अकेला नहीं था। पुलिस उसके माध्यम से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लायरों की पहचान के लिए सघन जाँच कर रही है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।